we start nutrition, which is the second टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसके पहले वाले टॉपिक के अंदर, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में समझा था कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ओके, एंड व्हाट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर वी हैव टू स्टडी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है एंड क्यों ज़रूरी है? सो आप जानते हो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? खाना पीना क्यों ज़रूरी है? बहुत सिंपल सी बात। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए। लाइक मैं जैसे अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तब भी मुझे एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आता है? ओके, जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, energy always come from the food, okay. So even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि एनर्जी कितना नेसेसरी है। और जब हम साइलेंटली रेस्ट में बैठे होते हैं, जब हम स्लीप कंडीशन में होते हैं, तब भी हमारे बॉडी को मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की नीड होती है, राइट। बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा मेंटेनेंस एक्टिविटी चलता रहता है, कुछ टूटता रहता है, कुछ बनता रहता है, एंड उसके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। हमें जो है बाहर से और भी मटेरियल चाहिए आउटसाइड द बॉडी। किस लिए चाहिए? जैसे हमारा ग्रोथ होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है हमारे बॉडी का, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर में। तो इन सब चीज़ों के लिए, हर काम के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, एंड दैट विल कम फ्रॉम द फूड, ओके। सो फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड ही तो वो सोर्स है एनर्जी का जो हर काम के लिए, हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है उसके लिए एनर्जी विल कम फ्रॉम द फूड वी ईट, ओके। सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? सो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स जो है अपना खाना कैसे लेते हैं? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में, अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑल द ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ओके। सो ये चीज़ें तो हम बचपन से बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, मीन्स 7-8 क्लास से भी आप पढ़ रहे हो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है। और हेटरोट्रॉफिक के अंदर जो होता है, एक्सेप्ट प्लांट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द एनिमल डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड, ओके। सो हेटरोट्रॉफिक के अंदर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड बाय इट्स ओन, बट इन द केस ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर फूड बाय इट्स ओन, ओके। चलिए देखते हैं। सो the general requirement for energy and material is common in all organism। ये बातें तो बिल्कुल सही है कि हमारे जो भी बॉडी के अंदर जनरल रिक्वायरमेंट जो होता है एनर्जी और मटेरियल का सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल इन अ डिफरेंट वे। बट उनको फुलफिल करने का तरीका अलग अलग है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लाइक प्लांट अपने एनर्जी के नीड को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीन्स प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपनी एनर्जी को पूरा करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफ, राइट, लाइक ग्रीन प्लांट, जिन्हें ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब होता है बच्चों, ऑटो का मतलब सेल्फ, ओके। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाते हो उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। एंड ऑटोट्रॉफ कौन है? ऑल द ग्रीन प्लांट। सो दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ लाइक ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो देयर। ग्रीन प्लांट के अलावा सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो देयर दैट इज ऑटोट्रॉफ। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कम्प्लेक्स सब्सटेंस एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट के ऊपर। दैट मीन्स दे कम्प्लेक्स सब्सटेंस
इसको यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड। एंड दिस कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। जो एक कम्प्लेक्स, जो जटिल सब्सटेंस है, उनको वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, देन उनका बॉडी जो है इसे यूटिलाइज कर पाता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट हेल्प ऑफ एंजाइम, बिना एंजाइम के वो उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर पाते। Thus the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotroph। तो ये बातें तो बिल्कुल सही है। हेट्रोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, सो आपको ये बात आप कह सकते हो कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते मीन्स जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉफ फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक animal and fungi, they are heterotrophs। okay now we will see कि autotrophic nutrition के अंदर क्या होता है। so आपको ये बात पता है कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच अ ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, तो कोई भी ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में जो है, फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना, मीन्स समथिंग टू बी सिंथेसाइज, और आप कह सकते हो कुछ बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप इसे बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ओके, so carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। it is the process by which autotroph take in substance from the outside। और इसके अंदर होता क्या है, CO2 कहाँ है, autotroph means here we will talk about the autotroph। तो autotrophs का मतलब क्या होता है बच्चों, autotrophs का मतलब ग्रीन प्लांट। सो जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं, autotrophs टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। तो अपने बॉडी के आउटसाइड से मीन्स बाहर से, इन्वायरमेंट से वो कुछ सब्सटेंस को लेते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी के अंदर तो बनेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी होगा तो इन्वायरमेंट के अंदर होगा। तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड देन कन्वर्ट देम इनटू ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या क्या बाहर से लेते हैं बच्चे, जो प्लांट है वो बाहर से क्या क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, सो आपने देखा कि एनर्जी बनाने के लिए प्लांट को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, they need what, they need carbon dioxide, plant need carbon dioxide, and what they need water। okay, उन्हें वाटर की आवश्यकता है, एंड देन उन्हें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, सनलाइट, बिकॉज विदाउट सनलाइट कुछ भी नहीं हो सकता। एंड देन क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी, chlorophyll is also necessary, and then carbon dioxide water is converted into carbohydrate, and उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ओके, राइट। सो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाहर से प्लांट इन्वायरमेंट से क्या लिया, प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिया। सो वाटर विल कम फ्रॉम द सॉइल, वाटर तो हमेशा सॉइल के अंदर जो भी वाटर कंटेंट होगा वही लेगा, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ओके, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन दिस सेक्शन। और इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, देन उसको कन्वर्ट करता है।
The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. Very very important line, बहुत बार वन वर्ड के अंदर ही पूछा गया है. प्लांट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बनाया तो इमिडिएटली उसको यूज़ कर लिया अपने एनर्जी के लिए, और जिसे वो यूज़ नहीं कर पाता है तो प्लांट उसे स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. किस फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके, which serve as the internal energy reserve to be used as and then required by the plant. जो बाद में कभी भी प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी सोर्स के फॉर्म में प्लांट के अंदर रिजर्व रहता है. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप कभी ज़्यादा खाना खा लो, है ना, आपकी बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है, स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. हमारे बॉडी में जो है एक्स्ट्रा फूड जो है स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. प्लांट के बॉडी में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके ओके, सो आगे देखते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन गिवन हेयर. आपको यहाँ दिख रहा है 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल सनलाइट एंड ग्लूकोज बनाता है, O2 रिलीज होगा एंड H2O एज अ बाई प्रोडक्ट. सो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हेयर इट इज़ गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, सी हेयर इट इज़ गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेसेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन ऑक्सीजन एंड H2O इज अ बाई प्रोडक्ट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ओके, जब भी आपसे कभी पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में, कि प्लांट कैसे अपना फूड जो है बनाता है, ऑटोट्रॉप्स कैसे अपना फूड बनाता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, देन आपको जो है इक्वेशन लिखना बहुत ही नेसेसरी है. ओके, बहुत ही नेसेसरी, आप इस इक्वेशन को राइट डाउन करोगे. आगे देखते हैं. लेट्स नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो कौन कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस के समय होता है? आप देखो, फोटोसिंथेसिस के समय आपको पता है क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो प्लांट के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल्स आर देयर. ओके, प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, एंड लीफ का इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? हार्वेस्टिंग सनलाइट एनर्जी. सनलाइट एनर्जी को ये लीफ जो है हार्वेस्ट करता है, मीन्स लीफ जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ओके, एंड देन the second step is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. So very important. पहला तो लाइट एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, देन लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में. कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में. एंड देन थर्ड स्टेप इज एंड देन सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो, इसी के अंदर ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी करता है, पानी को तोड़ता है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लाइक जब वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेगा तो किस में टूटता है? H+H2+O. ओके, वाटर को तोड़ेगा. सो क्या क्या काम हो रहा है? सबसे पहला जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, देन दूसरा जो है दूसरे स्टेप में कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग है, पानी को तोड़ना है. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को इसने इन्वायरमेंट से लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया कार्बोहाइड्रेट में. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ओके, इस तरीके से 3 इवेंट्स होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, सो 1, 2 and 3 इवेंट्स. बट ये इवेंट्स जो है ज़रूरी नहीं है कि वन आफ्टर द अदर इमिडिएटली हो. तुरंत ये सारे इवेंट्स एक के बाद दूसरा तीसरा तुरंत इमिडिएटली होना ज़रूरी नहीं है. जैसे डेजर्ट प्लांट के अंदर टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज स्टोर्ड which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब देखोगे कि डेजर्ट प्लांट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में एब्जॉर्ब करता है और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना करके
प्लांट जो है वो उसे रख लेता है और डे टाइम में जब उसे सनलाइट मिलता है देन वो उससे फर्दर आगे प्रोसीड करता है, दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। ओके, सो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे कि जो भी सारे कंपोनेंट है वो कैसे ज़रूरी है एबव रिएक्शन के लिए। ओके, सो पहले आगे जाने से पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। ये आपका लीफ का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है। ओके, ये लीफ क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है। इसमें आप देखो जाइलम फिलोम है, मिडरिब है एंड ये जो है लीफ का अपर एपिडर्मिस, मीन्स आप जब लीफ के अपर लेयर को देखोगे उसमें अपर एपिडर्मिस मिलता है एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ओके, एंड बीच में सारे सेल हैं, लीफ सेल हैं, राइट। एंड इस लीफ सेल, इसके बीच में क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल भरा हुआ है। ओके, एंड हियर इट इज़ अ गार्ड सेल एंड दिस द स्टोमाटा। गार्ड सेल के बीच में जो स्पेस होता है, गार्ड सेल जो है वो स्टोमाटा बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गार्ड सेल है एंड दिस द स्टोमाटल पोर, और यहाँ पे स्टोमाटल पोर है जिससे कि एयर विल एंटर इनसाइड द लीफ ऑफ द प्लांट। ओके, सो हम आगे देखते हैं। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cell contain green dot. तो आपको यहाँ मैंने अभी दिखाया कि इस सेल के अंदर green dot है and these all green dot are chlorophyll. These green dot are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. So हम एक अभी एक्टिविटी करेंगे, सी एक्टिविटी 6.1, जिसके अंदर इस एक्टिविटी से हम बताएंगे किस तरीके से जो है क्लोरोफिल का प्रेजेंस हम बता सकते हैं किसी भी प्लांट में। सो इसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वैरीगेटेड लीव्स। पॉटेड प्लांट लेना है जिसके लीफ कैसे हो, वैरीगेटेड हो। वैरीगेटेड मतलब कुछ प्लांट जिनके लीफ जो पैची होते हैं, कहीं पे ग्रीन कलर है लाइक दिस, इस तरह का, कहीं पे आप देख रहे हो यहाँ ग्रीन कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, फिर ग्रीन कलर है, ऐसे लीफ को हम वैरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। मनी प्लांट में आपको और क्रोटन के प्लांट में इस तरह का लीफ दिख जाएगा। कीप द प्लांट इन डार्क रूम में प्लांट को 3 डेज तक के लिए रखना है ताकि सारा स्टार्च उसका यूज़ अप हो जाए, सारा स्टार्च ख़त्म हो जाए। नाउ क्या करना है, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर। फिर सनलाइट में रखना है उस प्लांट को 6 आवर के लिए। ओके, एंड फिर प्लांट से जो है लीफ को, एक लीफ को प्लग करना है और प्लग करने के बाद आप जो ये लीफ है उसको आप किसी पेपर के ऊपर आप रख दो और मार्क कर लो लीफ को। लीफ के ऊपर जो है ये मार्क कर लो आप कि कहाँ कहाँ पे पेपर के ऊपर एक ड्राइंग बना करके रख करके मार्क कर लो कि ग्रीन कलर इसमें कहाँ पे शो कर रहा है। लाइक मैं इसे रख के ऐसे मार्क कर लेती हूँ और कहाँ पे ग्रीन कलर शो नहीं कर रहा है। देन आपको क्या करना है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ देर के लिए आपको बॉइलिंग वाटर में इसे डिप करना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, और फिर आपको उसको एक ऐसे बीकर में डालना है जिसमें अल्कोहल है। केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगेन टू बॉयल। और फिर इसको वाटर बाथ में रखना है, मीन्स जो जिस लीफ को हमने पहले अल्कोहल में रखा था तो उस बर्तन के साथ ही उसे वाटर बाथ में रखना है ताकि उसका जो अल्कोहल है वो बॉयल करने लग जाए। तो आप क्या देखोगे, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ। लीफ के सारे जो ग्रीन कलर है, यहाँ पे जो पैच है ग्रीन कलर के, सारे पैचेस ख़त्म हो जाएंगे और सारा लीफ एक जैसा कलर हो जाएगा एंड अल्कोहल का कलर ग्रीन हो जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। ओके, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट। अब फिर आप जो है इस लीफ को लेकर के जो एकदम एक जैसा कलर हो गया, अब लीफ के अंदर सारा कलर एक जैसा, क्योंकि ये जो है ग्रीन कलर जो लीफ में था वो सारा सॉल्यूशन के अंदर जा चुका है, तो सारा ग्रीन कलर ख़त्म हो चुका है, मीन्स क्लोरोफिल निकल गया है उसका। ओके, फिर जब आप आयोडीन जैसे ही डालोगे ना, फिर आपको देखो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर था वहाँ पे आपको ब्लू कलर जो है इस तरह का, देखो ये ब्लू कलर के पैचेस नज़र आएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे ग्रीन कलर था, हमने जो पहले मार्क किया था पेपर के अंदर उसे हम इसको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्लेस पे ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल था, उसी कलर पे ब्लू कलर आपको दोबारा से उभर के आएगा। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में ऐड करने का रिंस ऑफ करना है, देन ऑब्जॉर्व करना है आपको कलर। व्हाट कैन यू कंक्लूड
अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ। तो इससे आपको क्या पता चला इस एक्टिविटी से? तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है कि जिस एरिया में क्लोरोफिल होगा उसी एरिया में जो है स्टार्च जो है वो फॉर्म्ड हो सकता है, राइट। क्योंकि आप देख रहे हो स्टार्च टेस्ट के लिए हमने आयोडीन सॉल्यूशन को इसमें ऐड किया है। तो जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को कहीं ऐड करते हो और वहाँ पे स्टार्च होता है तो आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लू कलर आपको देता है। तो यहाँ पे जिस एरिया में आपको स्टार्च था उस एरिया में ब्लू कलर आया, बाकी का एरिया एज इट इज़ है। ओके, सो दिस इज़ द स्टार्च टेस्ट। किसी भी लीफ के अंदर स्टार्च कहाँ पे है और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है? तो ये बात तो आपको पता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है बाय क्लोरोफिल या बाय स्टोमाटा। यहाँ पे आप देख रहे हो गार्ड सेल है, दिस इज द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है और बीच में जो पोर है इट इज़ द स्टोमाटल पोर, जो दो गार्ड सेल की वजह से बनता है। जब दो गार्ड सेल इस तरीके से अरेंज होता है देन यहाँ पे एक पोर फॉर्म होता है, दिस इज द स्टोमाटल पोर। ओके, सो स्टोमाटल पोर से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड विल इंटर इनसाइड द प्लांट एंड ऑक्सीजन विल कम आउट। ओके, सो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारा गैसेस एक्सचेंज होगा थ्रू द पोर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये गैस का क्या पर्पस है? गैस जो है CO2 अंदर जा रहा है, उस किस काम के लिए जा रहा है? फोटोसिंथेसिस के लिए। But it is important to note here that the exchange of gases occur across the surface of the stem, root and leaf as well, since the large amount of water can also be lost through these stomata। और स्टोमाटा का दो फंक्शन होता है, एक तो गैसेस एक्सचेंज में काम हेल्प करता है और दूसरा वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन में। तो आप ये बात याद रखना कि स्टोमाटा का दो फंक्शन होता है, एक गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर लॉस भी ये करता है, राइट। वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू द स्टोमाटा। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख रहे हो यहाँ पे दो डायग्राम हैं, एक के अंदर ये ओपन स्टोमाटा है, कैसा स्टोमाटा है? ओपन, एंड दूसरे डायग्राम में क्लोज स्टोमाटा है। तो प्लांट को जब नीड नहीं होती है, जब उसे लगेगा कि नहीं अब मुझे और गैसेस नहीं चाहिए, तो प्लांट अपने स्टोमाटा पोर को क्लोज कर लेगा। क्लोज करने के लिए आप देख रहे हो स्टोमाटा जो है एकदम से पास आ गए और ये पास आने के बाद वजह से ये जो स्टोमाटल पोर है वो क्लोज हो चुका है। ओके, it does not need carbon dioxide for photo. The opening and closing of the pores is a function of guard cell. The guard cell swell। तो आप देख रहे हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर किसका फंक्शन है? गार्ड सेल का। सो गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल में जब बहुत सारा इसके अंदर जब वाटर आएगा तो स्वेल कर जाएगा और इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा और क्या होगा? स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल का सारा वाटर लॉस हो जाएगा, इस केस में जब वाटर लॉस हो जाता है तो क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा एंड पोर विल क्लोज। जब ये श्रिंक कर जाएगा तो पोर विल क्लोज एंड जब ये स्वेल कर जाएगा तो पोर विल ओपन, राइट। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है 6.2 एक्टिविटी। अब देखो, सो ये एक्टिविटी से हम क्या समझेंगे देखते हैं। ये किस लिए एक्सपेरिमेंट किया गया? एक्सपेरिमेंटल सेटअप विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड विदाउट पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो एक यहाँ पे आप देख रहे हो एक बेल जार से दो प्लांट को कवर कर दिया गया है, एक के वॉच ग्लास में यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख दिया गया और दूसरे में नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है? ओके, हम इसे पढ़ते हैं। टेक 2 healthy potted plant which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days। पहले तो प्लांट आपको लेना है, फिर 3 डेज के लिए इसे डार्क रूम में आपको इस प्लांट को जो है डार्क रूम में आपको रखना है। नाउ प्लेस इस प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। और इस प्लांट को जो है सेपरेट बेल जार के अंदर अलग अलग रख देना है और एक में जहाँ पे भी बेल जार होगा वहाँ पे आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक प्लेट में ग्लास प्लेट के अंदर रख देना है। सेपरेट ग्लास प्लेट, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। द पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमने क्यों रखा है यहाँ पर? क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करेगा यूज़ अप हो जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेगा, इसलिए। ओके, देखते हैं क्या होता है यहाँ।
cover both the plant with a separate bell jar as shown in the figure. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plate so that the setup in air is airtight. और यहाँ कोई भी पोर्स नहीं होना चाहिए, जहाँ पे भी खाली जगह है हर जगह हमको पोर्स को सील कर देना है, सो डैट कोई भी एयर इसके अंदर इंटर ना करे, ना कोई एयर इससे बाहर आए. कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर, 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है. तो क्या होगा, प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द एबव एक्टिविटी. और जिस तरीके से हमने एबव एक्टिविटी में स्टार्च के प्रेजेंस को देखा था उस तरह से हम इसमें भी देखेंगे. तो क्या होगा, आप देखोगे कि जिस बेल जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है वो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा. पॉजिटिव आयोडीन यानी जब आयोडीन से आप स्टार्च टेस्ट करोगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बट इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ. क्योंकि जो है ये वॉच ग्लास के अंदर हमने जो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया. इस वजह से इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ. ओके, सो आपको नेगेटिव आयोडीन टेस्ट इसके अंदर आएगा. डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च. यदि इसके अंदर व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो हम यही कंक्लूड करेंगे कि सेकेंड वाले ग्लास के अंदर जो है इसके अंदर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है. मीन्स इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए हमें CO2 चाहिए जो इसके अंदर हमें नहीं मिला. ओके, आगे चलते हैं. Based on the two activity performed above, we can design an experiment to demonstrate the sunlight is essential for photosynthesis. तो आपने क्या देखा कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. और ऑटोट्रॉफ अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. दूसरे रॉ मटेरियल भी उनको चाहिए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है. तो वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सोइल. और आपको पता है वाटर को कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं. जो भी वाटर रिक्वायरमेंट उनकी होती है तो प्लांट जो है सॉइल से वाटर को ले लेता है. अदर मटेरियल जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल. इसे वो सॉइल से लेते हैं. नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. और ये बात आपको पता है कि नाइट्रोजन हर प्लांट के लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट होता है जिसके हेल्प से वो अदर कंपाउंड या फिर प्रोटीन बनाते हैं. और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट जो है वो कैसे पूरा करता है, जब कभी थंडरिंग हो. प्लांट एटमॉस्फेयर के अंदर तो 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं जिससे वो 78% नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो यूज़ कर सके. सो प्लांट नाइट्रोजन को इस फॉर्म के नहीं यूज़ कर सकता है. उसके लिए उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स का फॉर्म, प्लांट जो है नाइट्राइट या नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को ले सकता है. और ये तभी पॉसिबल है जब नाइट्रोजन जो है उस फॉर्म में मतलब सिंपलर फॉर्म में टूटे. और ये कब होता है, जब कभी थंडरिंग होता है. थंडरिंग के समय नाइट्रोजन स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर फॉर्म में, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, जिसे प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है. या फिर कुछ प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ओके, देन प्लांट ओनली कैन यूज़ दिस nitrogen, okay, take up in the form of inorganic nitrates or nitrites, or it is taken up as a organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric. okay, so मैं समझा चुकी हूँ. now हमारा जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.